So hi everyone, welcome back. This is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 पढ़ेंगे इसके पूरे कंसेप्ट्स। ठीक है। देखिए किताबों में तो दिया रहता है लेकिन किताबों के अलावा क्या कैसे वो डेरिवेटिव आया, लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ से मैं बताऊंगा। और लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सारी चीज मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और प्लस दो तीन एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो आई होप यू विल एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। तो डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए दो तरीके से समझेंगे, एक तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और दूसरा ग्राफिकल तरीके से। ठीक है। तो जो किताबों में लिखा था उससे ज्यादा ही मैं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए ये कहता है, पहले हम लोग एल्जेब्रिक मीनिंग समझते हैं। देखिए ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ओपन इंटरवल भी मैं बताऊंगा जैसे जैसे वीडियो आएगा क्या रीजन है। तो अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि एफ एक्स है इस तरीके से और ए बी इंटरवल में डिफाइंड है, सी एक पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है ए बी में, मतलब कि एक पॉइंट ले लिया जनरल भाषा में कि हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया इंटरवल के इस डोमेन में। तो ये कहता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इफ, ठीक है, अगर क्या हो सी पे, तो लिमिट एफ ऑफ सी की बात कर रहे हैं, तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, एच टेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट। बस इतना कह के छोड़ देता है किताब। अब मैं इसमें क्या आपको अलग बताऊंगा वो देखिए। पहली बात कहते हैं एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े थे ना, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे। तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में क्या करेंगे, एग्जिस्ट का मतलब कि बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट सॉरी डिफरेंट एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट की बराबर है तब तो भाई डिफरेंशियबल है, नहीं तो डिफरेंशियबल नहीं। ठीक है, ये है। और दूसरी बात एच क्या है, एच टेंडिंग टू जीरो क्या है, ये सब भी अभी मैं बताता हूं। ठीक है। अब देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये कोई पॉइंट आपका सी है, ठीक है। तो सी, देखिए यहां पर एच जो है टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, मतलब एच बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप जितना छोटा उससे भी छोटा। ठीक है। तो C प्लस एच मतलब कि फंक्शन को, देखिए यहां पर मैं इसको रेड पेन से क्लियर कर दे रहा हूं। ये देखिए जो f ऑफ C प्लस एच, तो देखा जाए तो बच्चों ये एफ एक्स ही है। ठीक है। बस मैंने क्या किया, जो C पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे ले लिया। ठीक। अब माइनस एफ सी, मतलब फिर माइनस एफ सी मतलब कि C पे क्या फंक्शन होगा उसका डिफरेंस ले लिया। और देखो नीचे मैंने भले ही h लिख दिया हो यहां पर, लेकिन अगर इसको मैं और क्लियर लिख दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। देखिए यहां पर सी और सी कैंसिल हो जाएगा और एच, ये वही बात है, देखिए दोनों एक ही बात है। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ समझा है, वो क्या है, ऊपर देखिए फंक्शन में डिफरेंस हो रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस हो रहा है, और नीचे देखो आप x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस हो रहा है। c और h एक पॉइंट है, ठीक है, और f c प्लस एच एफ सी एक फंक्शन है। तो आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट है। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो किताबों में डायरेक्ट h लिख देता है, मैं उसका रीजन ये बता रहा हूं कि ये वाकई c प्लस एच माइनस सी है, c कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये इसका क्या मतलब हुआ। ठीक बच्चों, यहां पर क्लियर हुआ। तो हम लोग बेसिकली टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात तो ये होगी, एल एच डी आर एच डी बराबर होगी। ठीक है, अभी हम उसको समरी कर देंगे क्या होगा। तो पहली बात तो क्या होगा, एल एच डी एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, पहला चीज, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, अब लिमिट कहाँ का एग्जिस्ट नहीं करेगा वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात कि हम लोग क्या देखते हैं बच्चों,
एक टेंजेंट देखते हैं। अगर हम एक स्मूथ कर्व हो, स्मूथ कर्व में क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। अगर स्मूथ कर्व है उस पे हम लोग यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट, क्या हुआ, यूनिक मतलब भाई एक से ज्यादा ना हो, और नॉन वर्टिकल, वर्टिकल ना होने तो फिर वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। नॉन वर्टिकल टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उस ग्राफ में, कर्व में, तब समझ लीजिए कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन। ठीक है, तो ये तरीका है। हम लोग एलएचडी क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। एलएचडी और आरएचडी प्रूफ करेंगे, और हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे कि यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट उसमें हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझेंगे, तो ग्राफिकली बच्चों मैंने अभी बताया कि आप वहां पर जिस भी पॉइंट पर चाहते हो वहां पर एक यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो आप कहां कहां ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मान लो हर जगह तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो अब सपोज कर लीजिए कि हम लोग तीन केस देखते हैं, एक केस, ये दूसरा केस, और ये तीसरा केस। ठीक है, अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसे गया और यहाँ ब्रेक हो गया, और ये फंक्शन यहाँ से फिर कंटिन्यू हो गया। एक केस ये देख लेते हैं। एक फंक्शन हम लोग मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ जा रहा था, ऐसे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और तीसरा मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर ये पॉइंट ए हम लोग मान रहे हैं। तो देखिए तीनों से मैं बच्चों क्लियर करना चाहूंगा कि किस किस जगह डिफरेंशिएबल होगा ग्राफ। अब देखिए कि यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपका कंटिन्यूअस मतलब कि पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब स्मूथ कर्व नहीं मिल रहा है हमको, डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो यहां पर डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चों, यहां पर डिफरेंशियबिलिटी, तो ए और इस वाले केस में फर्स्ट ग्राफ में डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए कि जो जो कर्व्स होते हैं या पॉइंटेड होते हैं या एंगल्ड होते हैं, पॉइंटेड कर्व होते हैं, वहां पर भी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अगर इस पॉइंट आप ए पे देखो तो आप देखो कि आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे। अगर यहां से करोगे तो कुछ ऐसा टेंजेंट आ जाएगा, और यहां से कुछ ऐसा टेंजेंट आ जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था यूनिक एक ही टेंजेंट हम लोग को मिलेगा। और आप ये देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको टेंजेंट कुछ ऐसा मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट, और मैंने क्या क्या कहा था, यूनिक नॉन वर्टिकल। ठीक है, तो यहां पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर तो हमको वर्टिकल मिल गया, तो यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा पॉइंट ए पे। यहां पर हम लोग क्या पॉइंटेड कर्व मिल गया, यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और यहां पर तो डिसकंटिन्यूअस ही है फंक्शन। तो हम लोगों ने इससे क्या समझा, इससे ये समझा, एक निष्कर्ष बन गया। ये सब मैंने क्यों बताया गया था, ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखाने जा रहा हूं, जो कि किताबों में लिखता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। एवरी कंटिन्यूअस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूअस। मतलब कहने का मतलब कि यहां पर एक ठप्पा लग गया, स्टैम्प। क्या भाई, कि अगर डिफरेंशिएबल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ डिफरेंशिएबल विच इंप्लॉइज दैट, कि भैया एकदम पक्का है, 100% नहीं 200% की कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है, मान लीजिए कंटिन्यूअस है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इफ कंटिन्यूअस, नो गारंटी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो तो हम लोग चेक करेंगे। नो गारंटी कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। क्या क्या केस होगा, मान लीजिए कि आपको कर्व मिला और पॉइंटेड कर्व मिल गया, कंटिन्यूअस तो है, देखो ये पूरा क्या है, पूरा यहां से पेंसिल उठाते हुए चले यहां वाला कंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये वाला यहाँ भी कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है। तो ये दो केस काफी है समझाने के लिए, जो तीन केस मैंने बताया है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% मान लो कि कंटिन्यूअस है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं हम लोग को चेक करना होगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। समझ आ रहा है, कंफ्यूजन? ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया?
मुझे समझ नहीं आया, चलो क्वेश्चन से देखते हैं, मेरा तो पोंछा भी गीला हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, देख के क्लियर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स एक्स माइनस वन है अगर एक्स लेस देन टू है, और टू एक्स माइनस थ्री अगर एक्स ग्रेटर देन टू इक्वल टू टू है। तो हम लोगों को चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के दौरान करते करते हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना बता देंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएबल होने के लिए मान लीजिए कि एट एक्स इज इक्वल टू टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, जहां एक्स टेंडिंग टू क्या है, टू। क्लियर। तो क्योंकि टू की बात करें, अब हम लोग जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम लोग x को, क्योंकि लेफ्ट हैंड है मतलब कि टू से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, तो हम लोग x को क्या रिप्लेस कर देते हैं, ये शुरुआत में एक आध स्टेप में लिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। x को रिप्लेस कर देते हैं टू माइनस एच से। अब आप देखो कि जब x बराबर टू माइनस एच होगा, ठीक है, तो x माइनस टू बराबर h, जब x माइनस टू एच होगा तो x माइनस टू कहाँ टेंड करेगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी टू को टेंड कर रहा है, तो टू माइनस टू लगभग जीरो को टेंड करेगा। ये क्या एम्प्लॉय करता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस लिख देता है किताबों में एच टेंडिंग टू जीरो, लेकिन एच टेंडिंग टू जीरो क्यों, क्वेश्चन मेरा ये। तो ये स्टेप है बेसिकली कि x को हम लोग टू माइनस एच पुट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि x माइनस टू बराबर h है, और अगर x टू को टेंड कर रहा है तो x माइनस टू मतलब टू माइनस टू जीरो को टेंड करेगा, और x माइनस टू ही h है इसलिए h भी जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जरूरी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोग निकालते हैं। तो ये देखिए बच्चों, अगर मैं h में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया तो टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन टू माइनस एच, ठीक है, माइनस टू, ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए एफ ऑफ टू माइनस एच, आप इसमें से देखोगे टू माइनस एच मतलब टू से छोटा, तो टू से छोटा क्या है, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो एक्स माइनस वन, देखिए अगर एफ एक्स है तो हो जाएगा x माइनस वन। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो क्वेश्चन, अरे सॉरी, फंक्शन पुट नहीं कर पाते। तो f ऑफ टू माइनस एच है बच्चों, तो इनके साथ क्या बिहेवियर होगा, अगर x है तो उसके साथ बिहेवियर होगा कि x लिखो और माइनस वन लिख दो। तो टू माइनस एच है तो क्या लिखो बच्चों, ये x पूरा टू माइनस एच को x की तरह ट्रीट करो, तो टू माइनस एच माइनस वन, किताब में इतना लिख के छोड़ देता है। तो ये उन सारे बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई एफ एक्स है तो हम एफ टू माइनस एच कैसे लिखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे टू माइनस एच को एक्स की तरह ट्रीट करो, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टू माइनस एच माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग देखिए एफ टू निकालते हैं। एफ टू निकालने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर कहाँ गया ये, अगर x बराबर टू है तो टू इंटू एक्स माइनस थ्री है, अब x एफ टू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, F2 है तो कितना है, टू एक्स माइनस थ्री, तो टू इंटू टू माइनस थ्री, ये ब्रैकेट में हो जाएगा F2, ठीक है। देखो ये हो गया F ऑफ टू माइनस एच, और ये वाला ब्रैकेट हो गया F2, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एच। इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फटफट हम लोग समझने लगेंगे क्या होगा। तो अब देखिए ये क्या आने जा रहा है, टू माइनस वन 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 माइनस एच माइनस फोर प्लस थ्री, ठीक है, अपॉन माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, और जीरो हो जाएगा तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, और ये कैंसिल होके वन हो जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई वन। समझ में आया कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, रिप्लेस करते हैं, वन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव अभी हम लोग ग्राफिकली बता देंगे। तो पहले तो वही लिखेंगे, लिमिट
एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, और एक्स को रिप्लेस कर देंगे टू प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक्स माइनस टू, ये स्टेप मैं हर बार नहीं करूंगा, इस बार मैं समझा दे रहा हूँ। एक्स माइनस टू बराबर एच होगा, विच इम्प्लॉइज दैट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं वो हो जाएगा, यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू टू है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन टू प्लस एच माइनस टू। ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? टू प्लस एच मतलब कि दो से ज्यादा वैल्यू। देखिए दो से ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है? टू से ग्रेटर वैल्यू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टू प्लस एच के साथ क्या बिहेव है? टू एक्स, तो टू इंटू टू प्लस एच माइनस थ्री, ये तो अभी हम लोगों ने समझा है। देखिए एफ टू प्लस एच ये है, अब माइनस एफ टू की वैल्यू क्या है? मतलब टू वैल्यू, ये भी वही चीज है बच्चों, टू इंटू टू, ठीक है, टू इंटू टू माइनस थ्री। ठीक है, और नीचे तो कट पीट के सब खत्म, आपका एच आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या आने जा रहा है जैसे हम लोग देख लेते हैं। तो टू टू ज़ा फोर, और फोर माइनस थ्री वन। ठीक है, वन प्लस टू एच माइनस, ये कितना हो जाएगा? टू ज़ा फोर माइनस थ्री वन, वन अपॉन क्या हो जाएगा? एच। अब यहाँ देखो टू एच बाई टू, एच एच कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टू। तो बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया टू। ठीक, और अभी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकाला था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरा दिखाया था, वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, बस ये अब काफी है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट, अभी जाना मत कहीं पे, अभी मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू टू। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देख के भी ग्राफ से बता सकते हो। ये तो हो गया लेमन तरीका। लेमन क्या है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। चलो देखो, ये कह रहा है टू पे चेक करना है। टू पे आप बिहेवियर देखो, टू के लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन है एक्स माइनस वन, और टू के राइट साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो दोनों जब मिले होंगे तो कोई पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वही एक पॉइंटेड कर्व होगा, और मैंने बताया था कि पॉइंटेड कर्व पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें और समझ में आएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शो दैट, ये कह रहा है मॉड्यूलस एक्स माइनस थ्री इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब देखिए ग्राफिकली भी अगर आप सोचें तो एक्स माइनस थ्री का ग्राफ जानते हो, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? मॉड एक्स का अगर ग्राफ में बनाऊं तो कैसे होता है? जीरो से पॉइंट जाता है। ठीक है, मॉड एक्स माइनस थ्री आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां भी क्या होगा? मॉड एक्स की ग्राफ बताओ या मॉड एक्स माइनस थ्री ग्राफ बताओ, दोनों में क्या आएगा? पॉइंटेड करवाएगा। तो आप तो देख के ही बता सकते हो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ग्राफ में जब हम लोग x माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे मॉडुलस, तो एक पॉइंटेड कर्व मिलेगा, और हम लोगों ने क्या समझा है कि पॉइंटेड कर्व और जो पॉइंट स्किप करता है कंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होता है, और वर्टिकल जहां पर डेरिवेटिव मिले वहां पर ग्राफ देख के ही आप बता सकते हो, क्वेश्चन में जंप नहीं होती। तो ये तो तय हो गया डिफरेंशिएबल नहीं है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं भाई, पूरा मेहनत करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो ठीक है, मेहनत से भागते नहीं है। तो हम लोग पहले तो भैया कोई भी चीज अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि एलएचडी को आरएसडी को आपको दिखाना है। ठीक है, तो एलएचडी हम लोग पहले निकालते हैं। एलएचडी क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री फ्रॉम निगेटिव साइड। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप ध्यान रखना, माइनस का मतलब नेगेटिव साइड। ठीक है, अब x को हम लोग रिप्लेस करते हैं क्या? f ऑफ x को क्या रिप्लेस करें? लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, तो थ्री माइनस एच, थ्री माइनस एच माइनस एफ थ्री अपॉन
3 माइनस एच माइनस 3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या होता है, और ये एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ 3 माइनस एच, तो x के साथ क्या बिहेवियर हुआ, x माइनस थ्री, तो 3 माइनस एच के साथ क्या बिहेवियर होगा, तो 3 माइनस एच, ठीक है, माइनस थ्री, ये पूरा मॉड वैल्यू। अब माइनस एफ थ्री के साथ क्या बिहेवियर होगा, ये तो 3 पुट करो जीरो आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एच। ये क्या हो जाए होने जा रहा है बच्चों, देखिए 3 माइनस थ्री तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस एच है, माइनस एच का मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस वन। ठीक, ये तो हम लोग को पहले से मालूम है नहीं डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम लोग ग्राफ में चैंपियन हो चुके हैं, लेकिन चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली लिमिट x को किससे रिप्लेस करोगे, थोड़ा सा बड़ा है तो f ऑफ 3 प्लस एच माइनस f ऑफ 3 और अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस एच, एक्स बराबर 3 प्लस एच पुट किया, ये तो बताया था ना मैंने, हर बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि x को रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए 3 माइनस एच और राइट हैंड के लिए 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच माइनस 3, तो ये 3 तो कैंसिल होने वाला है और h टेंडिंग टू जीरो होने वाला है, तो ये हो जाएगा लिमिट। ठीक है, बड़ा जोर देने पड़ रहा है, लिमिट, एक हमारे सर वो ऐसे लिमिट, ओके ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री था ना, तो 3 प्लस एच माइनस थ्री मॉड माइनस, ये तो जीरो होने वाला है भाई, और ये हो जाएगा h, तो ये क्या होने वाला है, 3 3 कैंसिल होने वाला है, h बाई एच होने वाला है और आंसर 1 आने वाला है। चलिए भाई, दूध का दूध पानी का पानी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन का हो गया माइनस वन और राइट हैंड डेरिवेटिव अपन का हो गया क्या, वन, वन आ गया। चलो टेन टेन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो भैया एक स्टैम्प लग गया क्या, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। ग्राफ रहेगा तो देखोगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, पॉइंट ऑफ कंटिन्यू अगर ब्रेक है ग्राफ में तो कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, कर्व है, सॉरी वर्टिकल टेंजेंट है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और पॉइंटेड है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एलएचडी आरएचडी निकालने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे x को पुट करोगे 3 प्लस एच या 3 माइनस एच, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, स्टैम्प लग चुका है कि वो कंटिन्यूअस है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो आई होप ये कंटेंट जो मैंने मेहनत किया है ये आपके काम आएगा, और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा भाई, स्टे ट्यून्ड, और इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए फॉर्मेलिटी है, आप कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।